कीर्तन धाम अमझरिया पहुंच गए। ये है कीर्तन धाम अमझरिया, जहाँ कीर्तन चल रहा है। भक्तगण यहाँ पधारे हुए हैं। नमस्कार नमस्कार। तो सुदर्शन जी जो अमझरिया कीर्तन नगर डेवलपमेंट सोसाइटी के सचिव भी हैं, आपसे मैं ये जानना चाहता हूँ कि ये जो कीर्तन धाम अमझरिया है, यह जो है, यह ज़मीन जो है किस तरह का है? मतलब कि ज़मीन किसका है, आनंदबाग के नाम से है या किसका है, इसके बारे में आप थोड़ा सा बता रहे हैं। तो मैं एक सवाल और करना चाहता हूँ कि ये जो वन विभाग जो है सब बार बार ये जो हमारा अमझरिया में आकर के डिस्टर्ब कर रहा है, बार बार ये कहता है कि नहीं हमारा है, आप कहते हैं कि नहीं इसका नहीं है, तो किस आधार पर कहते हैं कि वन विभाग का दावा गलत है, इसका नहीं है? ऐसा तो हम जानते हैं कि वन विभाग जो है सो 1970 से 2022 तक के भी यहाँ आया ही नहीं, अचानक 2023 में कहाँ से सपना करके आ गया। तो इस संदर्भ में हम जो है सो आप लोगों को हमारे जो सुदर्शन जी हैं वो स्पष्ट करने जा रहे हैं, आप लोग ध्यान से सुनिए। हाल फिलहाल में जो है एक महीना पहले जो है वन विभाग के द्वारा अचानक हमारे कीर्तन धाम अमझरिया में कीर्तन धाम, उसमें जो है अचानक वन विभाग के डीएफओ और रेंजर फॉरेस्टर लोग आए और अचानक जो है हमारे कीर्तन धाम में जो है जूता चप्पल पहन करके जो है घुस गए थे और ताला बिना अनुमति के, बिना जानकारी दिए, किसी को बिना नोटिस किए अचानक जो है ताला तोड़ करके जो है तोड़ने का काम किया है। वो बहुत भारी पैमाने पर गलती किए हैं। मंदिर में इस तरह के जूता चप्पल पहन करके घूमना बहुत अपराधी काम है वो, है ना। और हिंदू प्रवृत्ति के लोग हैं वन विभाग के अधिकारी, फिर भी इस तरह के जो है हिंदू समाज में इस तरह के घिनौना काम किए हैं, वह गलत काम किए हैं। और अभी जो आक्रमण किए हैं उसमें मैं बताना चाहूँगा उनको, और बताया हूँ, रेंजर को भी बताया हूँ, डीएफओ को भी मैं बताया हूँ कि यह ज़मीन आपको किसी भी एंगल में आपका वन विभाग के क्षेत्र में नहीं आता है। यह ज़मीन जो है रेती प्लॉट है। अभी हाल सर्वे में जो है अनावत बिहार सरकार किया है, लेकिन उसका पेपर जो है मेरे हम लड़ाई लड़े हैं, कोर्ट फाइल किए, कोर्ट फाइल में हमारा डिग्री प्राप्त हुआ है, 87 का मेरे पास डिग्री पेपर है, ये कागजात मेरे पास है। और उस कागजात के आधार पर हमारा जो है अभी वर्क चल रहा है इस पर। और 1970 से मेरा दखल कब्जा में है। वन विभाग दूर दूर तक नहीं सोचे कि अमझरिया कीर्तन नगर डेवलपमेंट अंतर्गत वो आकर के किसी भी तरह का कोई छेड़छाड़ करता है तो उसको भी बख्शा नहीं जाएगा। उसके लिए हम लोग लीगली प्रोसेस में आकर के जो है उनको यहाँ से भगाने का काम करेंगे। मेरा नाम सुदर्शन पासवान, एडवोकेट लातेहार। 53 साल में लगभग हमको 50 डीएफओ के यहाँ ट्रांसफ़र पोस्टिंग हुआ। ये आज तक 1970 से लेकर के आज 2023 तक के बीच में एक भी डीएफओ, वन विभाग के कोई भी अधिकारी इस भूमि पर नहीं आए थे और न कोई चर्चा किए थे। अगर उनका वन विभाग के अंतर्गत ही होता, चाहे उनके रिकॉर्ड में कहीं कुछ होता, पेपर्स होता, चाहे कोई बिल्डिंग बनाया हुआ कोई डॉक्यूमेंट्स होता, है ना, तो उसमें सारा कागजात उनको अवेलेबल रहता उनके पास। लेकिन एक भी पेपर उनके कार्यालय में अवेलेबल नहीं है और नहीं कहीं किसी भी तरह का कोई पेपर्स उनके पास है ज़मीन संबंधित। यह ऑलरेडी आनंदबाग का ज़मीन है और यह 7 एकड़ 34 डिसमिल जो है हम लोग दखल कब्जा में है। और 1970 से हम लोग इस ज़मीन में उपभोग करते हम लोग चले आ रहे हैं, है ना। और 53 साल में जितने भी डीएफओ यहाँ आए, आज तक कभी इस अमझरिया कीर्तन धाम में कहीं भी किसी भी तरह का कोई छेड़छाड़ नहीं किए। लेकिन रोशन कुमार डीएफओ अभी वर्तमान जो लातेहार में पोस्टेड हैं, वो एक बार अचानक बिचौलिया के कहे सुने के अनुसार जो है वो अचानक यहाँ आए देखने के उद्देश्य से आए और उनको मन में लालच हो गया। बिचौलिया लोग बोला कि नहीं, सी आनंदबाग कब्जा करके रखा हुआ है और उसको किसी भी तरह का उनको दखल से बेदखल कर दिया जाए, है ना। वो अपना खुफिया तंत्र के माध्यम से जो है वो आकर के हम लोग के ऊपर आनंदबाग के ज़मीन पर जो है आक्रमण करता है ना। लेकिन उसका जो है मुंहतोड़ जवाब आनंदबाग के मार्गी दादाओं के द्वारा जो है मुंहतोड़ जवाब दिया गया और यहाँ से भगाने का भी काम किए हैं हम लोग।
ये का बोलते हैं 15 अगस्त के दिन जो है अचानक वो अपने बाइक में एक खूटा खंभा लेकर के अचानक आया और 2 मिनट में आकर के जो है झंडा तोलन करना शुरू कर दिया। उसमें भी लोग ये किया कि भाई झंडा तोलन ऑलरेडी यहाँ मार के वर्कर के द्वारा यहाँ किया जाता है हर साल। अब आज 50 साल से हम लोग करते चले आ रहे हैं, आज तक कोई नहीं आए हैं झंडा फहराने। आप हमारे आंगना में आकर के झंडा फहराइएगा या जब कि हम खुद फहराने वाले हैं। हम रोज हमेशा हम लोग यहाँ फहराते चले आ रहे हैं। हम भी भारत के निवासी हैं, है ना। तो हमारे आंगना में हमारे घर में आकर के आप झंडा फहराइएगा, हाँ ये तो गैर कानूनी है। आपको फहराना था तो आप अपना कार्यालय में जाके फहराइए, यहाँ क्यों फहराएंगे? इसका भी जवाब हम लोग दिए, है ना। ला करके हम लोग कीर्तन भजन चल रहा था, उसमें डिस्टर्ब किया, जूता चप्पल पहन के घुस गया। महिलाओं के द्वारा जो है पुरजोर विरोध किया गया, महिलाओं के साथ अभद्र व्यवहार किया अति वनकर्मी के द्वारा, है ना। उन लोग को भी जो है महिला के द्वारा जो है भगाया गया, यहाँ से भाग करके गया। हम लोग अति आनंदनगर के अध्यक्ष जो हैं भूति प्रधान जो है हमारे आनंदनगर के अमझरिया डेवलपमेंट सोसाइटी के अध्यक्ष अभी हैं सुरेश दादा, वो आवेदन दिए थाना में आवेदन दे करके जो है उनको कार्रवाई के लिए मांग किए, है ना। तो वन विभाग के अधिकारी लोग जो है माफ़ी मांगने लगे कि हम लोग इस तरह के कोई अनाप शनाप हम लोग अति गलत काम नहीं किए हैं, आप लोग जो है गलत आरोप लगा रहे हैं, कह करके जो है वो भाग गया। तो आनंद मार्ग एकदम मुस्तैदी से यहाँ हम काम कर रहे हैं और सेवामूलक कार्य हम लोग करते चला रहे हैं। स्कूल का भी हम लोग यहाँ बच्चे लोग के पढ़ाई शिक्षा का भी हम लोग व्यवस्था किए हुए हैं। स्कूल चल रहा है, सेवामूलक काम यहाँ चल रहा है ना। दूर दराज के जितने भी ग्रामीण क्षेत्र के गरीब अति महिलाएं हैं, पुरुष हैं, सभी लोग यहाँ आते हैं, कीर्तन भजन करते हैं और निस्वार्थ नारायण सेवा यहाँ होते रहता है 24 घंटा। खाते हैं पीते हैं, सभी लोग एंजॉय लेते हैं कि किसी भी तरह का कोई यहाँ शुल्क का व्यवस्था नहीं किया गया है, निःशुल्क है ना। आनंद मार्ग में एक सिस्टम है कि किसी से लेता नहीं है, जबकि आनंद मार्ग जो है निस्वार्थ भाव से सेवा करते हैं, है ना। अब हमको जो है हमारे जमीन में ही ला करके जो है वन विभाग का अधिकारी हम लोग के प्रति जो है छेड़छाड़ करता है और उसका जवाब हम लोग आनंदनगर के लोग दिए हैं और तब यहाँ से जो है वो भागा है। जबकि ऑलरेडी मेरा यहाँ पेपर्स है, मेरा इस अमझरिया में जो है 7 एकड़ 34 इसमें मेरा कागजात है। मैं यही कह करके अपना वाणी को समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। मनोज दादा हमारे साथ में है ना। मनोज दादा की भी भूमिका बहुत ही में, है ना। ये बहुत चढ़ बढ़ के हिस्सा लेते हैं। अपना शनिवार संडे को जो है सारा दुनिया का सारा काम छोड़ करके और अमझरिया के डेवलपमेंट सोसाइटी में लगे हुए हैं और तन मन धन से पूरा सहयोग करते हैं। अब इन्हीं के बलबूते पर जो है अमझरिया अभी पूरा टिका हुआ, पूरा दुनिया में टिका हुआ है। मनोज दादा के इस काज में जो है बहुत बड़ा सराहनीय योगदान रहा है और उम्मीद करते हैं कि हम जब तक कि हम लोग साथ में रहेंगे, सोसाइटी द मजबूती के साथ हम लोग काम करेंगे और काम करके अमझरिया को दिखाएंगे, हम लोग अधिकारी को भी दिखाएंगे कि कैसे काम किया जाता है ना। फंड अमझरिया में जो है वन विभाग द्वारा कहा जाता है कि नहीं से हमारा विभाग में जो है फंड आया हुआ है। फंड आया हुआ है तो अपना आंगना में बनाइएगा कि मेरे आंगना में बनाइएगा। फंड आया है तो अपना वन विभाग जहाँ क्षेत्र है वहाँ बहुत सारे आपका जमीन है, आप कहीं भी बना सकते हैं, बनाइए जा करके कि हमारा घर में ला करके तोड़िएगा, आप हमारे घर में बनाइएगा। हैं हम यहाँ रहते चले आ रहे हैं और हमारे घर में आप छेड़छाड़ कर रहे हैं, ये गलत बात है। इसका जवाब हम लोग दे रहे हैं और आने वाला दिन में अगर वन विभाग के अधिकारी अगर नहीं सुधरेंगे तो बहुत बुरा परिणाम होगा और पुरजोर तरीके से हम लोग इसको आंदोलन करेंगे और हासिल करेंगे। जैसा कि आप लोगों ने हमारे जो लीगल विभाग को देख रहे हैं, एडवोकेट सुदर्शन जी, तो सभी जो भक्तगण हैं श्रद्धालुओं को इन्होंने आश्वस्त किया कि अमझरिया जो है सो केवल और केवल आनंद मार्ग का है, आनंद मार्ग का है। दूसरा कोई भी अगर आंख उठाकर इस पर नज़र डालेगा तो वो सफल नहीं होगा। वन विभाग को इन्होंने कड़ी चेतावनी दिया कि यह वन विभाग को न कभी था, न भविष्य में रहेगा और न है। और चूँकि हमारा ऐतिहासिक धरोहर है, पवित्र भूमि है और श्री आनंद मूर्ति जी बाबा का जो है सो यहाँ पर जो है सो तंत्र भूमि है, हमारा आन बान शान गौरव का प्रतीक है। तो हमें हर हालत में इसकी रक्षा करनी है। हम आगे बढ़ेंगे तो हमारे गुरु जो है हमें सहायता करेंगे। इसलिए कीर्तन में अधिक से अधिक संख्या में आवें, कीर्तन चलता रहेगा अनंत काल तक। हम लोग ये कोशिश करें। धन्यवाद।